हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 फरवरी और आज के इस लेक्चर में 20 फरवरी और 19 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी। तो यहां पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 दिल्ली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी राजधानी दिल्ली में स्थापित की जाएगी और यह अकादमी भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भी होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं की इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो यह कुमार असनावी वैष्णव है। तो याद रखना है आपको कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो दिल्ली में। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। और रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है खारू ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। कनाडा ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है। तो यह पदभार ग्रहण किया दोस्तों चनीरा पोन्पा ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि तुर्की के राष्ट्रपति तुर्की का जो नाम है वो बदलकर नया नाम क्या करने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो तुर्की है इसका नया नाम होगा अब तुर्की है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है कैस्पर रूड ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। तो मेदाराम जतारा महोत्सव की जो शुरुआत है दोस्तों वो की है तेलंगाना राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2022 को गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती कब मनाई गई है। तो यह मनाई गई है दोस्तों 16 फरवरी को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दी है दोस्तों G20 ग्रुप की अध्यक्षता के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों गौतम सवांग। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है गौतम सवांग, जिन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गौतम सवांग है यह पिन्नाम नेनी उदय भास्कर का स्थान लेंगे और गौतम सवांग आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की। तो कला जो रामचंद्रन है इन्हें गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें राजेंद्र नाथ रेड्डी की, जिनको आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। और ये जो विनीत जोशी है इन्हें दोस्तों सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित तीन व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है। तो यह मृत्यु हो गई है दोस्तों ब्रिटेन में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो बुखार है यह चूहों द्वारा फैलता है और इस वायरस का जो नाम क्या है, तो यह लसा वायरस है। पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। मुख्य रूप से दोस्तों सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। और इस बुखार से दोस्तों हर साल 5000 लोगों की मौत भी होती है। तो याद रखना है यहाँ पे आपको कि लसा जो बुखार है यह 3 पीड़ित व्यक्तियों में से एक की यहाँ पे मृत्यु हो गई है और इसे किस देश में खोजा गया है, तो ब्रिटेन में। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक व्यापक
आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देश फिनटेक, स्टार्टअप, अक्षय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। भारत और संयुक्त अरब अमीरात देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? इस खिताब को जीत लिया दोस्तों चेल्सी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में चेल्सी इंग्लिश क्लब की टीम ने पालमेराइज ब्राजील क्लब को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फीफा क्लब विश्व कप 2021 का जो आयोजन है वह मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम यूएई में किया गया था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 18वां। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। याद रखना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 चेल्सी करेक्ट आंसर है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें फीफा की, तो पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है? फीफा रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में क्वाइट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है इसमें तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया गया है और यह ऐप तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं टू क्विट अभियान के दौरान इसे लॉन्च किया गया है और तंबाकू से दुनिया में हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत भी होती है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि हाल ही में जो क्वाइट टोबैको ऐप है इसे लॉन्च किसने किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके महानिदेशक कौन है? तो यह टेड्रोस एडेनोम है। और साथ ही दोस्तों याद रखना आपको इसके उप महानिदेशक कौन है? तो यह सौम्या स्वामीनाथन है जो कि इंडिया की है। याद रखना दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के डेली जीके तड़का डोज की ओर। तो आज का डेली जीके तड़का डोज 21 में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो इसे विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें प्रचुरता होती है विटामिन डी की। अगला पॉइंट है कि उनका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? तो यह है दोस्तों 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कालिदास को। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ये थे यूरी गागरिन। अगला पॉइंट है दोस्तों कि दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो यह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखना आपको कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों लॉर्ड डफरिन के। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।